राधे राधे बच्चों, सीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल ध्रुव ने जो प्रॉब्लम पूछी थी तो उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे इन्होंने पूछा था कि रूट वाले जो है रैशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जानकारी होनी चाहिए कि हम पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं पहले। पाइथागोरस थ्योरम काय पे लगती है ये हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल पे हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब पाइथागोरस थ्योरम में इसको हम कहते हैं बेस। जो नीचे वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस, और जो खड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो टेढ़ी वाली होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। और मतलब जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें √2 की वैल्यू, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें। अब √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन को मार्क करते हैं। अब नंबर लाइन मार्क की हमने, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है। अब जैसे √2 को हमें करना है तो इसके लिए हमने 1 यूनिट तो यहाँ से यहाँ तक ले ली, और इसके बाद में इस पर परपेंडिकुलर हमने खड़ा कर दिया 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, ये 1 यूनिट है ये हमारी। तो अब ये जो इसको जब हम इससे मिलाएंगे, परपेंडिकुलर के टॉप को हम मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका 1 है बेस, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस हमें पता करना है। तो इसके लिए चलिए पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ लगाई, तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि फिर बेस भी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व किया हमने, तो यहाँ 1 + 1 यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो गया हमारे पास 2। लेकिन हमें चाहिए हाइपोटेनस की वैल्यू, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हम जब करते हैं तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल हो जाएगा आपका √2। ठीक है बेटा, ये h की वैल्यू आपकी √2 आ गई, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू √2 आ गई। कब, जब हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट और बेस जो है 1 यूनिट लिया था, तो इसकी वैल्यू हमारी हो गई ये √2। अब ये जो है √2 तो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, लेकिन इस डिस्टेंस को हमें यहाँ नंबर लाइन पे शो करना है, ये नंबर लाइन से दूर है। तो इसके लिए हम वही नॉर्मल तरीका है हमारा कि जो कंपास लेते हैं अपना, अभी कंपास मेरे पास नहीं है तो कंपास लिया, कंपास में ये डिस्टेंस हमने भर ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने भर लिया उसमें कंपास में, और इस आर्क को हमको इसी डिस्टेंस को भरते हुए इस आर्क को नीचे ले जाके इस नंबर लाइन पे हमें गिरा देना है नॉर्मली। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी √2 होगी। आए समझ में बेटा? मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यही जैसे मान लीजिए आगे आपको √5 करना है नंबर लाइन पर शो, है ना। तो √5 के लिए आप क्या करेंगे, तो √5 के लिए भी आप यही करेंगे कि जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर ले लें इसे। हाँ, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन नहीं खींचेंगे। ठीक है, अब नंबर लाइन नहीं खींची हमने, ये 0 है हमारा, ये हमारा 1 है, यहाँ हमारा 2 है ना। और इसके भी आगे जाना पड़ेगा हमें, चूँकि √2 की वैल्यू जो है 2 के बाद होगी निश्चित है, सॉरी √5 की वैल्यू। तो इसके लिए हमने किया कि 0, 1 और 2 यूनिट तो हमने ले लिया बेस, और 1 यूनिट ले लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, 1 यूनिट ले लिया हमने परपेंडिकुलर, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट हो गया। हमेशा ये ध्यान रखें, ये 1 यूनिट लेंगे तो आपको मतलब जो है सपोर्ट रहेगा और आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब इसको हमने जब इससे मिलाया, है ना, ये 1 यूनिट है आपकी और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो गया आपका 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस बेस 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 1 + 4 यानी कि 5 हो गया, और h की वैल्यू हो गई आपकी √5। तो अब ये √5 है, तो ये आपका हो गया √5। जब ये √5 हो गया तो इसे भी आप नॉर्मली जो है, जैसे यहाँ 3 है मान लीजिए, तो इसे हमें वही आर्क मतलब जो है कंपास की मदद से आर्क से इसको नीचे गिरा लेना है, ठीक है। तो यहाँ गिरा लिया हमने, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी √5। राधे राधे बच्चों।